रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। और ये तभी मुमकिन है जब आप अपनी बीमारी से मुकम्मल तौर पे आगाह हो, या फिर अगर आप इसके दहाने पे खड़े हैं और आपको लगता है कि आप के अंदर वो रिस्क या वो ख़तरात मौजूद हैं कि जिससे आपको लगता है कि आपको आने वाले दिनों में डायबिटीज़ हो जाएगी, तो उससे बचना कैसे है, इसके बारे में मुकम्मल आगाही ज़रूरी है। और यही डायबिटीज़ टेलीकेयर अपने यूट्यूब चैनल्स और अपने तमाम सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू आगाही का ज़रिया बन रहा है। तो खैर आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोग अमूमन हमने कन्फ्यूज़ देखे। कन्फ्यूज़ क्या देखे कि भई वो शुगर तो चेक कर लेते हैं, अपने घर में ग्लूकोमीटर से चेक कर लेते हैं, रैंडम चेक कर लेते हैं, फास्टिंग चेक कर लेते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर लोगों को HbA1c के टेस्ट के बारे में नहीं पता, जो कि शुगर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट माना जाता है, लाज़मी टेस्ट माना जाता है। या बहुत सारे लोग ये टेस्ट करवा भी लेते हैं तो इसकी सिवियरिटी से आगाह नहीं होते कि आया हमारा HbA1c सही है या नहीं। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना HbA1c, जो डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, अपना HbA1c कमेंट में ज़रूर पोस्ट करें, ताकि मैं खुद आप लोगों को जवाब दूंगी कि आपका HbA1c किस लेवल पे खड़ा हुआ है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम बात करेंगे कि HbA1c कितना होना चाहिए, उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए, किस एज के लिए कितना होना चाहिए, इस पर हम डिटेल में बात करें। HbA1c 3 महीने का खून का टेस्ट है। याद रखिए कि ये दिन के किसी भी हिस्से में करवाया जा सकता है। इसका खाने पीने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लेबॉर्ट्री में जाके टेस्ट होता है। ये निहार मुँह नहीं होता है, लेकिन अगर आप निहार मुँह करवा भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि HbA1c लेबॉर्ट्री में ब्लड देने से वो टेस्ट होता है और वो आपको बताता है कि 3 महीने से आपकी शुगर एवरेज कितनी रह रही थी। नॉर्मल एक आम इंसान की HbA1c 5.7% से नीचे होती है। 5.7 से अगर वो 6.5 के अंदर है तो ये प्री डायबिटीज़ है, और अगर 6.5 से ऊपर है तो डायबिटीज़ है। अगर एक पेशेंट जो कि डायबिटिक हो चुका है और उसकी HbA1c कभी 7 रही थी, कभी 8 रही, कभी 10, किसी की 10 भी रही है, किसी की 12 भी रहती है, किसी की 15 HbA1c भी रहती है, और अगर वो वापस से 6.5 के अंदर आ जाएं तो कतई ये मतलब नहीं होता कि वो नॉन डायबिटिक हो गए, लेकिन वो कंट्रोल डायबिटीज़ की कैटेगरी में शुमार होते हैं। और उसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात किया करें कि मैं नॉन डायबिटिक नहीं होता लेकिन कंट्रोल होता हूँ, तो अब मुझे क्या चीज़ें परहेज़ करनी है या लाइफ़स्टाइल को कैसे बेहतर रखना है। तो ये तो एक बात हो गई। अब सवाल ये है कि एक डायबिटिक पेशेंट की HbA1c का टारगेट क्या होता है। टारगेट हमेशा वो होता है जो कि आपको पेचीदगियों से बचा सके, यानी कि हम कहें कि शुगर के मरीज़ों का HbA1c कितना होना चाहिए कि वो सेफ़ ज़ोन में है। तो देखें, जो गाइडलाइंस यानी कि जो रहनुमाई करती हैं हमें पूरी दुनिया से, जो रिसर्चेज़ आती हैं, उसमें कहा यह जाता है कि आपका टारगेट 7 से कम अगर है तो आप एक सेफ़ ज़ोन में हैं। अच्छा, ये टारगेट अमूमी तौर पे हम बीइंग अ प्रैक्टिशनर, बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट, बहुत सारे पेशेंट्स का हम खुद सेट करते हैं। यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका टारगेट हम खुद कहते हैं कि भाई आप 5.7 के अंदर आएंगे, क्योंकि हमें पता होता है कि उनकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है। लेकिन ओवरऑल स्टैंडर्ड अगर आप पूछते हैं तो इट शुड बी लेस देन 7, यानी कि 7% HbA1c से नीचे होगा तो आप सेफ जोन में मौजूद हैं। लेकिन बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास गुंजाइश है और आपके डॉक्टर आपके साथ मिलकर आपके गोल सेट करते हैं, आप 5.7 से भी नीचे आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि क्या हर एज का अलग अलग होता है। तो देखें, प्रीवियसली ये कहा जाता था कि जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, यंग उम्र में डायबिटीज़ है, उनका टारगेट जो है वो थोड़ा सा हाई रखा जाता था, 8 साढ़े 8 HbA1c रखा जाता था। लेकिन अब ये जो लेटेस्ट गाइडलाइन 2025-2024 की आई हैं, उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि बच्चों का भी वही टारगेट है, यानी कि आपका HbA1c 7 से नीचे होना चाहिए। लेकिन इसमें अगेन कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं, यानी कि अगर आपके बच्चे का जो शुगर है वो बहुत तेज़ी से लो होती है,
हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड ज़्यादा होते हैं, या आपका बच्चा 6 साल से भी कम उम्र है, 3-4 साल का है, ना समझ है, उसको समझ ही नहीं है और उसकी शुगर कम हो जाती है तो उसे पता भी नहीं होता, तो उन लोगों में हम टारगेट थोड़े 7.5 टू 8% HbA1c का रख सकते हैं। इसी तरीके से बुढ़ापे में कहा जाता है कि अगर 65 ईयर्स से कम है तो हम जो है टारगेट यही रखेंगे, लेकिन अगर 65 से ऊपर जाता है, जिसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है और वो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान है, तो 7.5 तक हम उसका टारगेट लेके जाते हैं। लेकिन अगर बड़ी उम्र है, बेड रिडन है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, शुगर बार बार गिर जाती है और पता भी नहीं चलता, तो ऐसे लोगों का टारगेट हम 7.5 टू 8 तक भी लेके चले जाते हैं। तो बात यह है कि असल जो मसला है वो शुगर का लो होना है। तो जिनके जिस्म में शुगर बहुत तेज़ी से लो होती है, हम उनका टारगेट थोड़ा सा हाई रखते हैं। दूसरी बात, एक बड़ी मज़े की बात है कि 15% लोग ऐसे होते हैं जिनमें HbA1c का जो टेस्ट है वो गलत आता है, और वो गलत आने की जो वजूहात है वो दूसरी होती है, यानी कि आपकी शुगर ज़्यादा है और HbA1c कम शो हो रहा है। अच्छा, इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, यानी कि आप जिस लैब से करवा रहे हैं, सबसे पहले तो हम उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि वो लैब भी सही है या नहीं, या इधर उधर से करवा लिया। अगर स्टैंडर्ड लैब से या रिपीटेशन कराने के बावजूद भी आप ये देख रहे हैं कि मेरी शुगर तो ज़्यादा आती है लेकिन मेरा HbA1c हमेशा कम आता है, तो इसके पीछे कुछ वजूहात हो सकती हैं, जिसमें अगर आपको कोई बुखार हुआ हो, मलेरिया वगैरह, और आपके जिस्म में खून के टूटने का अमल हो, तो फिर ऐसी सूरत हाल में आपका HbA1c जो है वो कम आ सकता है और शुगर आपकी बढ़ी भी आ सकती है। या अल्लाह ना करे आपको कोई जिगर का मसला है, या फिर वो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी में है, शुगर ज़्यादा है लेकिन HbA1c कम आती है। तो ये एक कुछ वजूहात होती हैं जिनको रूल आउट करना हम डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, बताने, आपको आगाही देने का मकसद है कि आपको ये बात पता हो कि HbA1c का नॉर्मल आना और आपकी शुगर्स का बढ़ावा आना डज़न्ट मीन कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से दूसरा रिवर्स कंडीशन ये होती है कि HbA1c ज़्यादा आता है और आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल होती है, तो वो भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें अल्लाह ना करे किसी के गुर्दे ख़राब हो रहे हो, या किसी की जो तिल्ली है, स्प्लीन है, वो निकाली हुई हो, तो ऐसी सूरत हाल में, या फिर किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, तो उसका HbA1c ज़्यादा आता है जबकि शुगर कम होती है। तो ये बीइंग अ क्लिनिशियन, बीइंग अ डॉक्टर, हमारा काम होता है रूल आउट करना। तो बताने का आपको जो मकसद है कि अपना HbA1c का टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि इससे हमें आपकी प्रोग्रेस पता चलती है, हमें ट्रीटमेंट में आसानी होती है। और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास शुगर के इलाज के लिए जाएं, अपना HbA1c का टेस्ट और साथ में कम से कम 1 हफ्ते की फास्टिंग और रैंडम शुगर ज़रूर चेक करके जाएं। तो मैं वेट करूंगी आप लोगों के कमेंट्स का कि अपनी HbA1c ज़रूर मुझसे शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।